हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है ना, एक सॉल्व करने के लिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो उसका जो हम ये हमारे पास पेपर 1 है उसको कर रहे हैं। इसको हमने इसका सेक्शन ए पूरा कर लिया था लास्ट क्लास में, चैनल पे अपलोड भी कर दिया है मैंने वो। आप कर सकते हैं वहाँ से। आज मैं आपको इसका सेक्शन बी स्टार्ट कराने वाली हूँ। तो देखिए सेक्शन बी आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है। कह रहे द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स आपको दे रखे हैं लेकिन वो रेशियो में दे रखे हैं। तो आपसे कह रहा है कि सारे एंगल्स फाइंड करो, मतलब डिग्री में आपको फाइंड करने हैं। ठीक है। ऐसे सेम क्वेश्चंस आपको आर डी शर्मा में भी मिल जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस जो आर डी शर्मा में हैं वो मैंने आपको करा रखे हैं क्योंकि ये चैप्टर हम पूरा कर रखा है। तो आप वहां से इन क्वेश्चंस की और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं। तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट एंगल्स बी। जब रेशियो में है तो ऑब्वियसली बात है एक्स लेना पड़ेगा ना। तो 3x 5x 9x और 13x ले लेती हूँ। 3x 5x 9x एंड 13x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इन सब का हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास। वो होता है 360 डिग्री। ठीक है। अब जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो 30x आ जाएगा। इस इक्वल्स टू में 360। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 30। इसको इससे कट किया तो इससे कट किया 12 आ गया। तो एंगल्स कैसे निकलेंगे। एंगल्स आर, पहला था मेरे पास 3x, इसका मतलब 3 इंटू में 12 किया तो 36 डिग्री आ गया। उसके बाद था मेरे पास 5x, तो 5 इंटू में 12 कर देते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद है मेरे पास 9x। अब हम क्या करेंगे, 9 इंटू में क्या कर देंगे 12 कर देंगे तो 108 डिग्री आ गया। उसके बाद है मेरे पास 13x। तो अब क्या करेंगे 13 इंटू में 12 कर देंगे, 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 150। चारों एंगल्स निकालने थे, वो एंगल्स हमारे यहाँ पर निकल गए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर रे OS stand on a line POQ. Ray OR and ray OT are angle bisector of angle POS and SOQ respectively. If angle POS is X, find angle ROT. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपके पास, चैप्टर नंबर 6। कह रहे हैं जो ये OS वाली रे है, ये वाली रे, ये इस POQ पे एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पे एक रे है। और जो OR और OT है, ये दोनों रे जो है वो इन दोनों एंगल्स का, इस वाले पूरे एंगल का प्लस इस वाली पूरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो फिर जब ये वाला पूरा एंगल x है तो मैं कह सकती हूँ ये आधे आधे एंगल x/2 और x/2 होंगे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है ना। आपको फाइंड कौन सा एंगल करना है, सबसे बड़ी बात वो आपको पता होना चाहिए। ROT, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसमें एक एंगल तो मिल गया ये वाला। अब SOT और निकाल लेते हैं, है ना, फिर तो मिल आ जाएगा ना आंसर हमारा। तो अब सबसे पहली बात यहाँ पर देखो अपना सॉल्यूशन। हमको पता है जो एंगल POS है जो मुझे गिवन है, प्लस जो एंगल SOQ है, इन दोनों का सम तो 180 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है तो लीनियर पेयर बना रहे हैं मेरे यहाँ पर। ये मुझे x दे रखा है, SOQ मैंने यहाँ से निकाल लिया तो मेरा SOQ निकल के आ गया कितना, 180 माइनस का x। अब SOQ जो है वो मेरे पास दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक SOT और एक मेरे पास है यहाँ पर TOQ। ठीक है, ये हो जाएगा 180 माइनस का x। मैंने क्या किया, SOT को तो SOT रहने दिया और TOQ को भी SOT लिख दिया। क्यों, क्योंकि मुझको पता है कि SOT एंगल जो है
वो एंगल टी ओ क्यू के इक्वल ही है, क्योंकि ओ टी मेरी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, इसीलिए। तो अब यहाँ पर आ गया 180 माइनस एक्स इजिकल टू 2 एंगल एस ओ टी। यहाँ से मैंने अपना एंगल एस ओ टी निकाल लिया, वो आ गया 180 माइनस एक्स अपॉन 2, मतलब 90 माइनस एक्स अपॉन 2 आ गया। इसे दोनों को डिवाइड कर दिया, ये वाला एंगल मिल गया। अब एंगल आर ओ एस कैसे निकलेगा? वो एंगल पी ओ एस डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो वो आ जाएगा एक्स अपॉन 2। ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर था। फाइनली आपको आर ओ टी फाइंड करना है, वो दो पार्ट्स में बटा है, आर ओ एस प्लस एस ओ टी। तो आर ओ एस एक्स अपॉन 2 और एस ओ टी है 90 माइनस एक्स अपॉन 2। ये तो कट गए, तो एंगल आपका आर ओ टी कितना निकल के आ गया? 90 डिग्री आ गया। और यही एंगल आपको इसमें फाइंड करना था। क्लियर हुआ? पर अगर 1% आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और नहीं आता, तो आपको चॉइस में एक और क्वेश्चन दे दिया गया है, आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं? ए बी सी डी एंड ई एफ आर 3 congruent lines passing through the point O such that OF bisect angle BOD. If angle BOF is 35, find angle BOC and AOD. ध्यान से समझो। सबसे पहली बात, जो OF है ना वो बाइसेक्टर है BOD का, तो BOD ये बाइसेक्टर है, तो मतलब ये 35 है, तो फिर ये भी 35 ही होगा। बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं ना। OF जो है वो BOD को बाइसेक्ट करके जा रहा है। अब आपको फाइंड कौन कौन से एंगल करने हैं? एक तो BOC ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला, और एक आपको AOD फाइंड करना है, AOD ये वाला एंगल। क्लियर हो गया? देखो, एंगल BOC तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। कैसे? आपको पता है कि जो आपका एंगल BOC है प्लस जो एंगल आपका BOD है, पूरा एंगल BOD, ये तो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना, तो ये तो 180 होंगे, लीनियर पेयर बना रहे हैं। BOC तो मुझे फाइंड करना ही है। BOD दो पार्ट्स में बटा है, BOF प्लस FOD। तो BOC तो निकालना, उसे ऐसे ही रहने दिया। BOF 35 है और FOD भी मेरा 35 ही है, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर था। पर लिखना पड़ेगा आपको, एंगल BOF जो है वो बराबर है किसके? एंगल FOD के। क्यों? OF बाइसेक्ट एंगल BOD। ठीक है, तो BOC प्लस का 70 इज इक्वल्स टू 180 आ गया। यहां से मेरा एंगल BOC निकल गया, 180 माइनस का 70 किया तो 110 आ गया। चलो एक तो निकल गया। अब बात आती है आपकी एंगल AOD, इसको कैसे निकालें? तो अगर आप ध्यान से देखो, तो जो आपका एंगल AOD है वो तो आपका एंगल BOC के बराबर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं दोनों, ये वाला और ये वाला। तो बस रीजन में लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर हुआ? तो ये भी आपका निकल गया इजीली। आज हम इस सेक्शन के यही दो क्वेश्चंस करने वाले हैं, 21 एंड 22। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस करा दूंगी, छोटे छोटे से ही रह गए हैं। नेक्स्ट क्लास में ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर दिक्कत लगे आपको इस पेपर में, जो आज क्वेश्चन किए हैं वो, या सेक्शन ए में कोई दिक्कत हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। सब चैप्टर के RD शर्मा के सॉल्यूशंस अपलोड होने शुरू हो गए हैं चैनल पे, आप उन्हें भी कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।